मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है जी। मैं यूनियन काउंसिल गढ़ी ब्लॉक के एक सरहदी गांव बरारकोट का रहने वाला हूं। मैं स्कूल टीचर हूं। 2005 के ज़लज़ले में मैं स्कूल में ही था। 8:55 का वक्त था। मैं उधर कोई किसी काम में मसरूफ़ था कि इतने में ज़लज़ला हो। झटकों के न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं उधर चारपाई पे बैठा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता दीवारों से प्लास्टर के टुकड़े और सीलिंग के टुकड़े वगैरह वो नीचे गिरने लगे। साथ वाले कमरों में जो है क्लासेस थी, बच्चों का शोर गुल की आवाज़ें आने लगी। मेरे सर में और हाथ पर और इधर रान पर छोटी मोटी चोटें आई थी। तो थोड़ी देर के बाद मेरे सामने वाली दीवार जो थी, कमरे के सामने वाली दीवार, वो धड़ाम से बाहर की तरफ गिर पड़ी। तो मुझे कोई ताकत वहाँ से खींच के बाहर ले गई। आज भी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वो हर आदमी के हाथ वो बंध गए थे। किसी आदमी को इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी की मदद करे। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में मेरे स्कूल के टीचर्स ने बड़ी कमाल हिम्मत से काम लिया। उन्होंने कुल्हाड़ियों से हमारी स्कूल की जो इमारत बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी, बिल्कुल बैठ गई थी, चादरों को, शीट्स को काटा और ज़ख्मी बच्चों को बाहर निकाला। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ऐसा ना करते तो कई सारी कैजुअल्टीज़ हो सकती थी। रात 9:30 बजे के करीब में घर पहुँचा तो घर वालों का जो जोश था वो दीदनी था। मेरे भाई मुझे देख के उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो इस मौके पर उसके बाद भी कई दिनों तक तो मैं वही जो मंज़र था वो मेरी आंखों के करीब था, सामने था। उसी तरह स्लाइडिंग हो रही थी, बच्चों की शोर की आवाज़ें आ रही थी। हर कोई पुकार रहा था, बचाओ बचाओ, निकालो निकालो, ज़ख्मी हूँ। तो हमारे स्कूल में उस वक्त 16 मुख्तलिफ़ क्लासेस के 16 बच्चे वो शहीद हो गए थे। तो उसी सिलसिले में मैंने कुछ मुख्तलिफ़ लोगों के, मुख्तलिफ़ अदारों के की कारकर्दगी को ज़लज़ले के बाद ज़ेब करताश करने की कोशिश की है। तो वो पेश कर रहा हूँ। सिलसिला नवाज़िशों का जारी है, ज़लज़ला साजिशों का जारी है। तरस गया हूँ फ़कत टेंट को यारब, और मौसम बारिशों का जारी। मकान गिर गया, हालत कसम पुरसी है, कोई अख्तियार है न कुर्सी है। मकान के मुआवजे का जब चेक मांगा, बोला पटवारी तेरे पास गाड़ी है न बंगला है। चेक रोमांस न बड़ा, आदमी तू कंगला है। आज के बाद घर तूने मांगा चेक, प्यार तेरे वास्ते लोहे का जंगला है। मुआवजे का चेक तुझे दे दूं लेकिन तेरा काउंसलर चुपके से मेरा हाथ दबा देता है। तेरा हक नहीं चेक लेना, तू शख्स बेकारी है। ज़लज़ले के बाद भी ज़लज़ला जारी है। हुकूमत ने तो बालाकोट को रेड जोन डिक्लेयर करार दे दिया, लेकिन लोगों के लिए, जो सफ़ेद पोश लोग थे, जिनके अपने कारोबार थे, जिनके अपने घर बार थे, जो इस ज़लज़ले में बुरी तरह मुतासर हुए। कई माँओं के जिगर गोशे गए, कई बहनों के भाई चले गए, कई दुल्हनों के सुहाग उजड़ गए। गवर्नमेंट को चाहिए तो ये था कि उन लोगों के लिए हंगामी बुनियादों पर मुस्तकिल रिहाइशों का बंदोबस्त किया जाता। लेकिन आज तक मैं समझता हूँ कि जिस तरह आलमी बरादरी ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए फ़ंड रेजिंग की है, उसका अशर अशीर भी मुतासरीन तक नहीं पहुँचा।